बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं कि अलंकार क्या होता है। तो काव्य की सुंदरता को बढ़ा दे उसे अलंकार कहते हैं। अगर कोई आपसे अलंकार की परिभाषा पूछता है तो आप एक लाइन में बता सकते हैं, जो काव्य की सुंदरता को बढ़ा दे वही अलंकार है। जिस प्रकार आभूषण व्यक्ति की शोभा को बढ़ा देता है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता को अलंकार बढ़ा देता है। अब हम जानते हैं अलंकार के भेद। तो अलंकार के मुख्य रूप से दो ही भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन आचार्य भोज ने उभयालंकार को तीसरा अलंकार माना है। तो जो व्यक्ति रुचि भेद या चमत्कार प्रिय होता है, वह व्यक्ति या कवि अपने शब्दों में शब्दालंकार का प्रयोग करता है। लेकिन जो कवि भावुक होता है, वह कवि या व्यक्ति अर्थालंकार का प्रयोग करता है। अब देखते हैं हम शब्दालंकार क्या होता है। तो शब्दालंकार में शब्दों का महत्व होता है और अर्थालंकार में अर्थ का। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। यही शब्दालंकार की परिभाषा है, यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से जो सौंदर्य आता है और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए तो वह शब्दालंकार कहलाता है। अब जानते हैं शब्दालंकार के भेद। तो शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। सबसे पहले जानते हैं अनुप्रास अलंकार को। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में भी सुंदर लगने लगता है। अब समझते हैं इसे उदाहरण से। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें चा वर्ण की आवृत्ति हुई है, मतलब चा वर्ण बार बार आया है, जिससे वाक्य का सौंदर्य बढ़ गया। तो यही अनुप्रास अलंकार है। आप देखते हैं यमक अलंकार को। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। 2 बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे इसे उदाहरण से देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर जो घटा शब्द दिया गया है, उस शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। पहले घटा का अर्थ है वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला और दूसरी घटा का अर्थ है कम हुआ। अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। तो अनुप्रास और यमक में यह अंतर है कि यदि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो अनुप्रास अलंकार, यदि एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उसका अर्थ अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार। अब देखते हैं श्लेष अलंकार को। जो श्लेष अलंकार है वो अनुप्रास और यमक दोनों अलंकारों से भिन्न है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द होता है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में, यह रहीम दास का दोहा है और इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयुक्त किया है। ये जो रहीमन के बाद पानी शब्द दिया गया है, इसके 3 अर्थ बताए हैं। सबसे पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में, जब इसका मतलब विनम्रता से है। और रहीम इसमें कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता यानी पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ यहाँ पर दिया गया है आभा, तेज या चमक, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। जो यहाँ पर मानस के बाद चून शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ होता है आटा। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरीके से मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी मतलब विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्यह्रास होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं अर्थालंकार की परिभाषा। तो जब किसी बात का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे उसके नाम से ही स्पष्ट है, अर्थालंकार वह अर्थ पर आधारित है। अब देखते हैं अलंकार के भेद। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अब इन्हीं 5 को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं उपमा अलंकार के बारे में। तो उप का अर्थ होता है समीप से और पा का अर्थ होता है तोलना या देखना, अर्थात जब 2 भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब देखते हैं इसका उदाहरण। उपमा अलंकार का उदाहरण है कर कमल सा कोमल है। मतलब यहाँ पर पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रूपक अलंकार को। सबसे पहले उसकी परिभाषा समझते हैं। जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। ऊपर दिए गए उदाहरण में हम देखते हैं कि चंद्रमा एवं खिलौने में समानता ना दिखाकर चांद को खिलौना बताया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को, जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु, जनु, मेरे जानते, मनहु, मानो, निश्चित, ईव ये सभी शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे अगर हमें कभी भी मनु, जनु, मनहु, मानो, ईव, निश्चित या मेरे जानते जैसे शब्द दिखाई दें तो हम तुरंत यही कहेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे हम उदाहरण में देखते हैं, मुख मानो चंद्रमा है। आप समझते हैं अतिशयोक्ति अलंकार को। तो जब किसी बात का हम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस उदाहरण में बताया गया है कि चेतक की शक्तियाँ व स्फूर्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ भी हम कोई भी बात देखें
और वह बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब देखते हैं मानवीकरण अलंकार को। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराईं। ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि फूलों के हंसने का वर्णन किया गया है जो मनुष्य करते हैं, अतः यह मानवीकरण अलंकार है। फूल तो नहीं मुस्कुराते हैं, लेकिन जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब हम देखते हैं उभय अलंकार। उभय अलंकार को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा, ऐसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का योग हो वहाँ उभय अलंकार होता है। अर्थात जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं वहाँ उभय अलंकार होता है। जैसे कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए। इस अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों का योग है उभय अलंकार। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।